हेलो बच्चों, कैसे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इंग्लिश मीडियम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 ये हमारा चल रहा है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आफ्टर दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाउ कैन वी फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेज, टू चार्ज हों जिस सिस्टम में, 3 चार्ज हों, 4 चार्ज हों एंड n चार्ज सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योर इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम 12th क्लास IIT JEE नीट में आपकी हेल्पफुल टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी 12th के लिए, तो विशेष तरह से बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो स्टार्ट करें। आपका प्यारा सा क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, हेडिंग लगाइए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ द वर्क डन by external source, work done by external source in bringing a charge from infinity to a point in electric field. The work done by the external source, यानी कि जैसे हमने पोटेंशियल आपको बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डिफाइन थी? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आते थे। ठीक उसी तरह से यदि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, बहुत दूर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क करना पड़ेगा, अपने आप तो आ नहीं जाएगा। एंड विदाउट एक्सीलेटिंग द चार्ज पार्टिकल एक्सीलेट नहीं होना चाहिए, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये अच्छी तरह से हमको ध्यान रखना होता है यहाँ पर। तो ऐसा जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन इज स्टोर इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आना है। तो सिंगल चार्ज की तो कोई, यदि हम सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी तो कोई पोटेंशियल एनर्जी बनेगी नहीं। सपोज करिए कि पॉइंट ए है और पॉइंट ए पर आप इन्फिनिटी से एक चार्ज क्यू को लेकर के आते हैं, देन नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा। तो W इज इक्वल टू कितना आएगा? 0, क्योंकि ए पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट नहीं हुआ, पहले से तो कोई फील्ड था नहीं यहाँ पर। यदि आप एक ही चार्ज का कोई लेकर के आते हैं, वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0, क्योंकि वर्क किसके अगेंस्ट किया जाएगा? फोर्स के। यहाँ फोर्स कोई है नहीं ए पॉइंट पर। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है, ये सिस्टम की ही हो सकती है। और सिस्टम कहाँ से चालू होता है? आपका 2 चार्ज से। तो जब तक 2 चार्ज नहीं होंगे, मिनिमम 2 चार्ज होने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। हेडिंग लगाइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। तो सेम डिफाइन बनेगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स in bringing charges from infinity
from infinity to make a system of two charge is called पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। यानी कि दो चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए हमें उन दोनों चार्जों को कहाँ से लेकर के आना पड़ेगा, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ेगा और जो सिस्टम बनेगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व होगा, यानी कि स्टोर होगा। देखते हैं कैसे, ये नोट कर लिया आपने, हटा दें इसको। चलिए ये मैं यहाँ हटा देता हूँ। अब सपोज करिए कि एक चार्ज Q1 को हम इन्फिनिटी से पॉइंट A पर लाना चाहते हैं। तो ए चार्ज लेट Q1 ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड पुट ऑन द Q1 A पॉइंट पर आ गए, देन व्हाट इज द वर्क डन, W1 इक्वल टू 0। अब इसे जो चार्ज Q1 आया आपका पॉइंट A पर, इसके कारण चारों तरफ फील्ड जनरेट होगा। सपोज करिए कि दूसरे चार्ज को हम पॉइंट B पर लेकर के आना चाहते हैं और डिस्टेंस कितनी है, A से B तक की स्मॉल r। तो इफ़ वी ब्रिंग ए अनदर चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B, देन वी हैव टू डू वर्क डन W2 इक्वल टू द चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट B। पोटेंशियल एट पॉइंट B, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B? तो पोटेंशियल एट पॉइंट B इज ड्यू टू द चार्ज Q1, और Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हुआ यहाँ पर, KQ1 अपॉन R। तो बहुत इजी है, आप अच्छी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपकी 101% समझ में आएगा। समझने के बाद में उसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये VB आ गया, तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क लेट W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 and we can write W is equal to W1 is 0 plus W2. What is the value of W2? Q2 into VB, और we can write W equal to Q2 into VB की वैल्यू प्लेस करिए यहाँ पर KQ1 upon R. So the work done we can write W is equal to KQ1 Q2 upon R. ये वर्क डन आ गया। दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ potential energy of system of two charges. So the potential energy you can write KQ1 Q2 upon R. तो you have to learn this formula। हमेशा ध्यान रखिए कि टू चार्ज सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना दिया जाता है, KQ1 Q2 अपॉन R। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसके फॉर्मूले में जो चार्ज आ रहे हैं you have to put them with sign, Q1 and Q2 with sign आपको पुट करने हैं फॉर्मूले के अंदर। R is the distance, R distance between both charges, यूनिट जूल, यूनिट कितनी आएगी आपकी, जूल, जूल इज डिनोट बाई J। तो ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये हटा दें, इरेज करें, नोट कर लिया सभी बच्चों ने। चलिए सपोज करिए वी हैव ए क्वेश्चन, हियर द टू चार्ज सिस्टम A and B, Q1 charge is placed here 2 microcoulomb and Q2 is minus 5 microcoulomb. The distance between them is 1 meter. You have to find out the potential energy. Potential energy निकाल करके बतानी है। तो you can easily find out U is equal to K Q1 Q2 upon R। फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए। सो U इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज Q1 2 माइक्रोकूलम माइनस 6, चार्ज Q2 माइनस 5, पुट द साइन माइनस 5 10 टू द पावर माइनस 6, डिस्टेंस इज 1 मीटर, 1 मिस 1। सो नाउ वी सॉल्व, माइनस इधर आ जाएगा, 10 टू द पावर
2 into 9 18 into 5 10 to the power 6 और 6 12 12 minus 3. Now solve again. You can write 90 or 9 into 10 to the power minus 2 joule. This is our required answer. इस तरह से आपको सॉल्व करना है. अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम. 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे. तो हेडिंग लगाते हैं, नोट कर लीजिए. पॉज करके नोट कर सकते थे आप. हेडिंग लगाइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम. 3 चार्जेज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करें. सपोज वी हैव ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज. ये हमारे पास में सिस्टम दिया हो. लेट ए बी सी. द चार्जेज आर प्लेस्ड Q1 Q2 Q3 एंड डिस्टेंस बिटवीन R12 दैट इज R23 एंड दैट इज R13. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफाइन पर जाना पड़ेगा. डिफाइन क्या कहती है. सीधे सीधे आप कहां से लेकर के आना है, उनको इन्फिनिटी से लेकर के आना है. देन यू हैव टू डू द वर्क. अब उसी वर्क को आप यहां पर लगाएंगे. सपोज करिए कि ए पॉइंट हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं. ए पॉइंट पर हमें चार्ज को लेकर के आना है Q1 को. लेट Q1 चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी. देन अमाउंट ऑफ द वर्क डन W1 इज इक्वल टू 0 एंड नाउ द Q1 चार्ज is placed at the point A, and due to the Q1 charge now there is the electric field and potential. So another point is B here and the distance of B is R12. Now we bring another charge Q2 from infinity. अब Q2 चार्ज को infinity से लेकर के यहाँ रखेंगे. तो what should be the work done. W2 is equal to Q2 into potential at point B due to 1. So we can write V21 potential at point 2 due to 1. Or similarly, if we take a point C here and distance of the point C from A, B R, let it is R12 and this is R23. Now we bring another charge. लेट Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पर आते हैं. तो व्हाट शुड बी द वर्क डन. लेट W3 एंड वैल्यू ऑफ W3 वी कैन राइट. देखिए कैसे कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ लिख लेंगे. द W1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इज W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V21 यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू 1. That is value is KQ1 upon R12. So this will be KQ1 Q2 upon R12. Now W3 Q3 into potential at point C. Potential at point C किसके कारण आएगा. Q1 चार्ज के कारण. So we can write V31. 3 पर पोटेंशियल लग रहा है 1 के कारण और प्लस 3 पर पोटेंशियल लगेगा 2 के कारण यानी कि सेकेंड चार्ज के कारण. तो पोटेंशियल ऑन 3 ड्यू टू 1 इस चार्ज के कारण लगा एंड पोटेंशियल ऑन 3 ड्यू टू 2 सेकेंड चार्ज के कारण. अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू. यू कैन राइट Q3 इंटू V31. यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल कितना होगा KQ1 अपॉन R13 प्लस 2 से 3 तक का पोटेंशियल कितना होगा KQ2 अपॉन R23. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ W3. नोट करिए. Now we can write the total work done. What is the value of total work done? Total work done W is equal to W1 plus W2 plus W3. Or you can write the values. W is equal to W10 and what is the value of W2? KQ1 Q2 upon R12. KQ1 Q2 upon R12 plus W3. What is the value of W3? Put the value of W3. Q3
के क्यू वन अपॉन R13 प्लस के क्यू टू अपॉन R23. Now we have to solve it. K Q1 Q2 upon R12 plus K Q1 Q3 upon R13 plus K Q2 Q3 upon R23. So this is the total work done of 3 charge system. तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम की कितनी आ जाती है, के Q1 Q2 अपॉन R12, के Q1 Q3 अपॉन R13, के Q2 Q3 अपॉन R23. अब इससे आगे 4 चार्ज सिस्टम, 5 चार्ज सिस्टम में कितनी टर्म्स आएंगी पोटेंशियल एनर्जी की, उसके लिए आप फॉर्मूला परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं. NC2 फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. NC2 क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, NC2. ये 11th क्लास में आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा. कॉम्बिनेशन होता है NC2 का मतलब n को 2 टाइम्स ओपन करना है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 इंटू 1. इस तरह से आप ओपन करते जाइए, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. अब यहाँ पर देखिए जैसे कि ये 3C2 हमें लगाना है, तो 3C2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 2. 3 को 2 बार ओपन करना है, डिवाइड बाई 2 को 1 बार, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3. तो देयर आर 1 2 3 टर्म्स. अभी मान लीजिए 4 चार्ज सिस्टम होता तो कितनी टर्म्स बनती, देन वी कैन राइट 4C2. 4C2 वी कैन राइट 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 6 टर्म्स. तो उसमें कितनी टर्म्स बनेंगी हमारी, 6 टर्म्स बनेंगी. तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना. अब दूसरी मैं अलग से आपको एक ट्रिक बना रहा हूँ कि सेट हम बनाएंगे कैसे. तो सेट बनाने का तरीका सुनिए कि इफ देयर आर n चार्ज इन ए सिस्टम, यदि मान लीजिए किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज हैं, इफ देयर आर n चार्ज इन ए सिस्टम, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, और उनकी रेस्पेक्टिव डिस्टेंस दे रखे हैं Q1 to Q2 R12. आप जानते हैं Q1 से Q3 की R13 लेट कर लीजिए. तो इसमें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बनेगा, यानी Q1 से चेन स्टार्ट करनी है लास्ट तक, फिर स्टार्ट करनी है आपको Q2 से, फिर स्टार्ट करनी है आपको Q3 से. सुनिए, जैसे कि मान लीजिए 6 चार्ज हो किसी सिस्टम में, तो वहाँ पर सिस्टम क्या बनेगा हमारा, के Q1 Q2 अपॉन R12, फिर Q1 Q3 अपॉन R13, फिर Q1 Q4, फिर Q1 Q5, Q1 Q6, जब तक चलते जाएंगे जितने चार्ज हैं, खत्म हो जाएगा. उसके बाद फिर सेकंड चार्ज से ग्रुप बनाना चालू करेंगे, Q2 Q3, पीछे की तरफ नहीं आएंगे, यानी कि Q1 Q2 तो हमारा बन गया था पहले ही, तो अब Q2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो Q2 Q3, फिर Q2 Q4, फिर Q2 Q5, उसके बाद Q2 Q6, फिर खत्म हो गया. उसके बाद फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, तो Q3 Q4, Q3 Q5, Q3 Q6, खत्म. फिर 4 से चालू करेंगे, Q4 Q5, Q4 Q6, फिर 5 से Q5 Q6. तो इस तरह से हमें यहाँ पर चेन सिस्टम बनाना पड़ता है. बहुत आसान है. कॉम्बिनेशन से तो आपको ये पता चल जाता है उसमें कितनी टर्म्स होंगी, और चेन प्रोसेस से आपको उसके सारी टर्म्स आ जाएंगी सामने. अभी 4 चार्ज सिस्टम का देखते हैं. ये नोट कर लिया सभी ने, इरेज कर दें, ठीक. अभी इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 4 चार्ज सिस्टम की फाइंड आउट करेंगे. अभी मान लीजिए कि हमें 3 चार्ज सिस्टम का कोई क्वेश्चन गिवन है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल पर चार्ज प्लेस्ड हैं Q1 Q2 Q3 एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर. सपोज करिए, लेट किया हमने, Q1 इक्वल टू -1 माइक्रो कूलाम, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम, Q3 इक्वल टू -3 माइक्रो कूलाम. देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी. तो करिए बच्चों, आंसर लगाएंगे. आंसर में पहले पोटेंशियल एनर्जी हमें याद नहीं है, तो 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी याद रखिए, उसके फिर सेट बना लीजिए. इनको नंबरिंग डाल सकते हैं आप चाहें तो 1 2 3.
इसके बाद में अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ के Q1 Q2, पहला ग्रुप ये बन गया। उसके बाद में के Q1 Q3 R13, फिर Q1 Q4 तो है नहीं तो हट जाएगा ये यहाँ से। फिर स्टार्ट करेंगे 2 से, तो के Q2 के बाद में Q3 R23, फिर प्लस है नहीं, ख़त्म। फिर Q3 से स्टार्ट करेंगे, Q3 का भी कोई ग्रुप नहीं बनेगा, यानी कि कितनी आ गई, केवल 3 पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। के तो आपका कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा Q1 Q2, Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम -1 और Q2 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो माइक्रो मिलकर के पावर कितनी हो जाएगी टोटल 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -6, ये कितना होता है -1 इंटू 10 टू द पावर -6, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो टोटल हमारा कितना आ गया -6 -6 12 प्लस Q1 -1 इंटू Q3 -3 प्लस Q2 इज 2 एंड Q3 -3 इंटू 10 टू द पावर -12, और यहाँ पर रह गया हमारा 10 टू द पावर -12 प्लस, और सबके डिवाइड में एक ही चीज़ आएगी, डिस्टेंस सारी इक्वल है, अपॉन 1 1 1, तो इजी हो गया बहुत। अब 10 टू द पावर -12 और कॉमन ले लीजिए आप, तो के की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -12, और ब्रैकेट में बचेगा -2 दैट इज -+3 दैट इज -6। तो ओवरऑल कितना आंसर आएगा यहाँ पर 3 प्लस के 6 और 2 -8 यानी कि -5। देन यू कैन राइट 9 इंटू 10 टू द पावर, टोटल पावर कितनी आ गई बेटा 21 इंटू 10 टू द पावर -5। देन यू कैन राइट -45 10 टू द पावर -21 जूल। ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से समझ करके, नोट करिए फटाफट। नोट कर लिया, गुड। चलिए अब करते हैं 4 चार्ज सिस्टम की एनर्जी। हाउ कैन वी फाइंड आउट द 4 चार्ज सिस्टम एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्ज सिस्टम। हेडिंग लगाइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्ज सिस्टम। 4 चार्जेस सिस्टम, 4 चार्जेस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी। तो लेट वी हैव ए 4 चार्ज, इस तरह से एक स्क्वायर पर मान लेते हैं। लेट A B C एंड D, Q1 Q2 Q3 Q4, डिस्टेंस R12, you can write R23, this is R34, this is R14 and this distance is R24 and this distance is R13। ये सारी डिस्टेंसेज हो गए। अब परम्यूटेशन के हिसाब से देखें तो 4C2 यानी कि कितने ग्रुप बनेंगे 6। तो 6 ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी हम यहाँ डायरेक्ट प्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, के पहले से स्टार्ट करेंगे Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 से फिर कहाँ जाएगा Q3 अपॉन R13, फिर Q1 Q4 अपॉन R14। आफ्टर दिस Q1 Q5 है नहीं, Q2 से चालू करेंगे, Q2 Q3 अपॉन R23, Q2 Q4 अपॉन R24। अब खत्म, 4 के बाद नहीं। आफ्टर दिस Q3 Q4 अपॉन R34, इसके बाद नहीं है। तो 6 टर्म्स यहाँ पर बन गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। बट यदि बोर्ड के अंदर ड्राइव करके आना हो,
देन हाउ कैन वी ड्राइव इट, वो डेरिवेशन भी हमें करके आना पड़ेगा वहां पर। तो यहाँ पर 4 चार्ज सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ए पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है, इन्फिनिटी से किसको लेकर के आओगे, Q1 चार्ज को। Q1 चार्ज अब यहाँ पर प्लेस्ड हो गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आया, 0। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ गया, 0। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जो कि डिस्टेंस कितनी है, R12, यहाँ पर पोटेंशियल आ गया, लेट इट इज V1। तो पोटेंशियल से अब दूसरे चार्ज Q2 को यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी से। देन अमाउंट ऑफ द वर्क डन वी कैन राइट W2 इक्वल टू Q2 इंटू V1 VAB, इस तरह से भी लिख सकते हैं VAB। ए का पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये पोटेंशियल कितना आएगा, यू कैन राइट Q2 इंटू वट इज द पोटेंशियल KQ1 अपॉन R12, और यू कैन राइट KQ1 Q2 अपॉन R12। ये हमारा वर्क डन आ गया W2। अब एक चार्ज और एस्टेब्लिश करेंगे। हम सपोज करिए कि एक चार्ज, अब यहाँ पॉइंट C और D बनाएंगे। यदि हमें इस पॉइंट पर लेकर के आना है एक चार्ज को, इन्फिनिटी से C पॉइंट पर लेकर के आते हैं। अब 3 पॉइंट हो गए सिस्टम में, हम चार्ज कौन सा लेकर के आ रहे हैं, Q3। तो वर्क डन W3 आएगा Q3 पर। तो वर्क डन W3 इक्वल टू Q3 चार्ज इंटू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए पॉइंट के कारण पोटेंशियल लगेगा, एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B। तो यू कैन राइट BA प्लस VB, VA प्लस VB। ए के कारण पोटेंशियल लग रहा है C पर। अब ए से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 3, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2 3, R2 3। तो पोटेंशियल निकालिए Q3 इंटू VA के कारण पोटेंशियल KQ1 अपॉन R13 प्लस VB के कारण पोटेंशियल KQ2 अपॉन R23। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में एक और चार्ज लाना है हमें। सपोज करिए इन्फिनिटी से पॉइंट D तक हम लेकर के आते हैं Q4 चार्ज को, फिर हमारा ये सिस्टम बन जाएगा। अब इसके कारण डिस्टेंस R34 और ये इसके कारण डिस्टेंस R24। अब हमें सारे के सारे पॉइंट 4 पर यदि हम निकालें तो Q4 चार्ज है, पोटेंशियल किस किस के कारण लगेगा, A के कारण लगेगा, प्लस B के कारण पोटेंशियल लगेगा, प्लस C चार्ज के कारण पोटेंशियल लगेगा। सबका पोटेंशियल किस पर लगा, D पर। तो AD BD CD आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A के कारण, B के कारण और C के कारण। Q4 A के कारण कितना पोटेंशियल लग रहा है, ये इधर पॉइंट पर है, KQ1 अपॉन R14, 1 से लेकर के 4 तक की डिस्टेंस, प्लस B के कारण कितना पोटेंशियल लगेगा, KQ2 अपॉन R24, 2 से 4 तक की डिस्टेंस, प्लस C के कारण कितना पोटेंशियल लगेगा, KQ3 अपॉन R34, 3 से 4 तक की डिस्टेंस। ये पोटेंशियल आ गया। अब सभी वर्क डन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन यू कैन राइट W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। सभी को ऐड कर देंगे तो ये देखिए एक टर्म इसमें आ गई, 2 इसमें, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब रिजल्टेंट फॉर्मूला कितना आ जाएगा, नोट कर लिया जी, हटा दें। तो टोटल ओवरऑल W इज इक्वल टू W10 प्लस W2 KQ1 Q2 अपॉन R12, W3 KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 आएगा यहाँ से, Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23,
के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q2 Q4 अपॉन R24। यहाँ से दिख रहा है आपको के Q2 Q4 अपॉन R24। अब अगला लास्ट क्या बचा बताइए, लास्ट क्या बच रहा है, के Q3 Q4 अपॉन R34। तो ये ओवरऑल आपके आ गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी 6 टर्म्स 1 2 3 4 5 6। तो बड़ा आसान है निकालने में भी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल लेंदी हो रहा है। और आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए कि सेट कौन कौन से बनने हैं। Q1 से बनाइए पहले, फिर Q2 से बनाइए, फिर Q3 से, फिर Q4 से। तो ये देखिए Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 खत्म। उसके बाद Q2 से स्टार्ट करते हैं, Q2 Q3 Q2 Q4 खत्म। फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, Q3 Q4, आगे का आएगा नहीं कुछ भी। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी करिए। कर लिया, चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इरेज कर दूं मैं, इरेज हो गया इरेज। चलिए आपके लिए इरेज जल्दी से जल्दी करते हैं। अब ये देखिए कि हमें क्वेश्चन गिवन है, सपोज करिए कि वी हैव ए 4 चार्ज सिस्टम, एक 4 चार्ज सिस्टम है। द चार्ज -q प्लस q माइनस q एंड प्लस q आर प्लेस्ड ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड ए साइड पर। देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एट ए सेंटर, यदि एट ए सेंटर पर एक चार्ज Q0 प्लेस किया जाए, व्हाट इज एक्सटर्नल वर्क, व्हाट इज एक्सटर्नल वर्क for bringing the charge Q0, for bringing charge Q0 at O। तो दो क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर। पहले तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दिस व्हाट इज द एक्सटर्नल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज Q0 एट द सेंटर O। सेंटर O पर किसी चार्ज Q0 को प्लेस करने में या ब्रिंग करने में टोटल वर्क डन कितना होगा। तो लगाइए जरा फॉर्मूला और सॉल्व करके बताइए हमें। किया आपने, नहीं कर पाए, चलिए देखते हैं। 4 चार्ज एनर्जी सिस्टम का फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। मैंने आपको सीधे सीधे बताया कि ग्रुप बना लीजिए, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q1 Q4 अपॉन R14, ऐसे बनाते चले जाइए। आफ्टर दिस Q2 Q3 अपॉन R23, Q2 Q4 अपॉन R24, फिर उसके बाद में ख़त्म, 3 से स्टार्ट हुआ, Q3 Q4 अपॉन R34। अब ये सारी पोटेंशियल एनर्जी हमें रखनी है। इन पर आप नंबर डालना चाहो नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 4, लेट दीज आर 4। तो ये डिस्टेंसेज पता है, 1 से 2 तक की A, 2 से 3 तक की A, 3 से 4 तक की A, 1 से 4 A। अब 2 से 4 डिस्टेंस कितनी आएगी, डायगोनल है, √2 है। कितनी डिस्टेंस होगी ये, √2A। और इसी तरह से डिस्टेंस 1 से 3 भी कितनी आ जाएगी, √2A। तो अब ये सारी डिस्टेंस अपन लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं Q1 की वैल्यू Q1 Q2 में लगाना है। यानी ये देखिए इधर जरा गौर से, Q1 Q2, Q1 कितना चार्ज है, -Q,
Q2 प्लस Q, डिस्टेंस बिटवीन देम A, फिर प्लस यहाँ पर आई Q1 Q3, Q1 Q3 कौन सा लगेगा, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, दिस वन। तो K माइनस Q देन माइनस Q अपॉन डिस्टेंस रूट टू ए प्लस, अब कौन सा करेंगे, Q1 Q4, Q1 Q4 कहाँ है बेटा, ये दिख रहा है सभी को, Q1 Q4 लगाइए, K माइनस Q प्लस Q अपॉन डिस्टेंस स्मॉल a। अब आ जाइए 3 टर्म्स हो गई आपके, 1 2 3। अब इधर आ जाइए Q2 Q3, Q2 Q3 कौन सा है, ये वाला, यहाँ से जहाँ लगाइए आप, K Q2 कितना है, Q3 माइनस Q और डिवाइड डिस्टेंस a प्लस, ये हो गया अपना Q2 Q4, Q2 Q4 कहाँ पर है, ये डायगोनल वाला, Q से Q4, ये दोनों चार्ज प्लस के हैं, तो Q और डिस्टेंस कितनी है बेटा, √2 है, ये आ जाएगी √2a, फिर प्लस ये हो गया हमारा Q3 Q4 कहाँ पर है, साइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो K Q3 माइनस Q4 प्लस Q ओवरऑल डिवाइड बाई a। हो गया सबका, बहुत आसान है, बोर्ड क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक तो एनर्जी के फॉर्मूले में आपको दोनों चार्जेस विद साइन रखने हैं, ये हटा दें फॉर्मूला, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देन U इज इक्वल टू K माइनस KQ² अपॉन A, फर्स्ट टर्म ये आ गई आपकी, सेकेंड टर्म प्लस KQ² अपॉन √2a, ये सेकेंड टर्म लिख लिया हमने, ये माइनस आएगा फिर माइनस KQ² अपॉन a, थर्ड टर्म हो गई आपकी। फोर्थ टर्म देखिए अगेन माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस KQ² अपॉन a, फोर्थ टर्म कंप्लीट। फाइव टर्म प्लस KQ² अपॉन √2a, ये भी कंप्लीट। ये माइनस के आएंगे, माइनस KQ² अपॉन a, ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब देखिए 1 2 3 4 माइनस के हैं सारे, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, -4 KQ² अपॉन a, ये 1 और 1 2, तो ये कितने आ जाएंगे, 2 KQ² अपॉन √2a, 2 KQ² अपॉन √2a। आफ्टर दिस सॉल्व कर लीजिए, U इज इक्वल टू KQ² अपॉन a कॉमन, हेयर इज -4 और हेयर इज √2, ये 2 से √2 कट जाएंगे। अब -4 प्लस √2 लिखना सही नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 -4, या माइनस कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो U इक्वल टू माइनस KQ² अपॉन a 4 माइनस √2, यानी कि नेगेटिव आ रही है पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला हमारा आ गया, यहाँ पर आकर के आंसर आ गया, सॉरी न्यूमेरिकल का आंसर -KQ² अपॉन a 4 माइनस √2। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q0 एट द सेंटर A। तो सेंटर A पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंटर O पर कितना पोटेंशियल होगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट द सेंटर O, बी पार्ट करते हैं इसका, पोटेंशियल एट O यू कैन राइट VO इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जितने भी चार्ज हैं उन सभी चार्जेज के कारण पोटेंशियल हमने लिख लिया। तो फर्स्ट चार्ज के कारण, फर्स्ट चार्ज ये देखिए -Q है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस OA, सपोज करिए ABCD लगा लीजिए इनको, ABCD, तो O से A तक की डिस्टेंस, फिर प्लस 2 चार्ज के कारण, 2 चार्ज कौन सा है, प्लस का, तो KQ अपॉन OB, और इसी तरह से थर्ड चार्ज -KQ, देन यू कैन राइट -KQ अपॉन OC। फोर्थ चार्ज कौन सा है, फिर प्लस का आ गया,
तो प्लस के क्यू अपॉन ओ डी, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। इसके बाद में ऑल द डिस्टेंसेज आर सेम, ये सारी डिस्टेंसेज कैसी होती हैं, सेम। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। सभी को बच्चों को पता होगी कि ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस सेम, फिर ओ से बी, ओ से सी और ओ से डी, सारी डिस्टेंसेज किसके इक्वल होती हैं, ए अपॉन रूट 2 के। तो लेट इट इज एक्स, तो ये सारे पोटेंशियल्स कैसे होंगे, इक्वल, ऑल द पोटेंशियल आर इक्वल। ये हटा दें, मिटा लें। अब ये सारे पोटेंशियल्स आपके इक्वल आ गए, तो V0 इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल कितना आ गया, 0। हेंस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 एट सेंटर O इज कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू V0 इंटू Q0, V0 की वैल्यू 0, सो वर्क डन W इज इक्वल टू 0। वर्क डन कितना आ गया बच्चों, 0, ये नोट करिए। तो ये देखिए कि इसी तरह से हम 3 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम, 5 चार्ज सिस्टम, पेंटागोन दिया हो आपको, हेक्सागोन दिया हो, किसी भी कंडीशन में आपसे पूछा हो व्हाट इज द वर्क डन, देन यू कैन फाइंड आउट। ज़्यादातर वर्क डन कैसा आएगा, इस केस में 0 आ गया, नहीं तो पोटेंशियल निकाल करके फाइंड आउट करते। सपोज करिए कि हमें पेंटागोन दिया होता है, हेक्सागोन दिया होता, तो सारे का तरीका करने का एक ही है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, विद साइन चार्ज रखने हैं, बिकॉज दीज आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। अब ये देखिए कि इस लेसन में या इस लेक्चर के अंदर हमने आपको चैप्टर नंबर 2 चल रहा है 12th क्लास का, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज हो गया। अब अगले में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अच्छी तरह से देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए।